गोलकुंडा किला, जो हैदराबाद के पास अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, रात के अंधेरों में एक अलग ही खौफनाक रूप ले लेता है। इसे दिन के उजाले में देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि रात के सन्नाटे में यहाँ क्या क्या घटता है। इतिहास के पन्नों में इस किले को वीर योद्धाओं, खूबसूरत रानियों और अनगिनत युद्धों की कहानियों के लिए याद किया जाता है। लेकिन इस किले की एक सच्चाई ऐसी भी है जो किताबों में दर्ज नहीं। कहते हैं इस किले में एक रानी रहती थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा अपनी खूबसूरती और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका एक राज्य था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाती। वह तंत्र मंत्र और काले जादू की सिद्धहस्त थी। जब मुगलों ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की तो चंद्रप्रभा ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान किया, परंतु यह अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा इस किले में फंस गई। रानी की आत्मा अब भी किले के हर कोने में भटकती है। रात के समय किले की दीवारों पर सजीव छायाएं दिखती हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ जाने वाले अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं, जैसे किसी महिला के चूड़ियों की खनक, दर्द भरी चीखें और कभी-कभी किसी का अपना ही नाम पुकारने की आवाज। रात के समय किले के आसपास जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन कुछ साल पहले एक युवक अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह एक एडवेंचर ब्लॉगर था और उसने सुना था कि किले में रात बिताने वाला कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन ने तय किया कि वह इस अफवाह का सच जानकर रहेगा। रात के 10 बजे अर्जुन किले के मुख्य द्वार से अंदर घुसा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर चमगादड़ों का बसेरा और घने पेड़ों की सरसराहट उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही उसने अपना टॉर्च जलाया, उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसके पीछे चल रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले के अंदर एक गुप्त कमरा था जिसे लोग रक्त कक्ष कहते थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। वहां हर दीवार पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक उसे किसी के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। कमरे में खून की तेज गंध थी, मानो अभी अभी किसी ने वहां बलि दी हो। उसकी नजर फर्श पर पड़े खून के ताजे धब्बों पर पड़ी। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी उसने देखा कि दीवारों पर बनी आकृतियां अचानक हिलने लगीं। वे इंसानी चेहरों में बदल गईं और उनकी आंखों से खून टपकने लगा। अर्जुन जब कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक महिला की आकृति प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी पहने थी, लेकिन उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने अर्जुन से कहा, यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी उन्हीं की तरह होगा जो मुझसे पहले टकराए थे। एक आत्मा ने अर्जुन का गला पकड़ लिया और कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं फंसी रहेगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर दिशा में वही आत्माएं खड़ी थीं। अर्जुन के दादा एक अनुभवी तांत्रिक थे। अर्जुन को उनकी एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, अगर कभी बुरी आत्माओं से सामना हो तो ॐ नमः शिवाय का जाप करना। अर्जुन ने डरते डरते वही जाप शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण किया, आत्माएं चिल्लाने लगीं। चंद्रप्रभा ने क्रोध से अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे कमजोर किया है, लेकिन मैं कभी खत्म नहीं होऊंगी। यह किला मेरा था और हमेशा रहेगा। अर्जुन किसी तरह किले से बाहर निकलने में कामयाब रहा। जब वह बाहर आया तो सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ चुकी थीं। उसे महसूस हुआ कि उसने मौत को बहुत करीब से देखा है। इस घटना के बाद अर्जुन ने कभी भी भूत प्रेत की कहानियों को मजाक में नहीं लिया, लेकिन गोलकुंडा किला अब भी वहां खड़ा है, अपने भीतर अनगिनत रहस्य और खौफ समेटे हुए। कहते हैं जो भी उसकी दीवारों के पीछे छुपे सच को जानने की कोशिश करता है, वह वहां से जिंदा लौट कर नहीं आता। क्या आप इस किले की चुनौती स्वीकार करेंगे?